Hello bachcho, let's read the question. The question says in the above experiment, heat which killed one type of bacteria did not destroy the properties of the genetic material. Justify. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए. डीएनए जो कि हमें पता है इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए स्टैंड्स फॉर deoxyribonucleic acid और it has three main parts. पहला है the nitrogenous bases, adenine, thymine, guanine and cytosine. Second है the deoxyribose sugar, and the third component is the phosphate group. तो अगर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल होना है, इट नीड्स टू हैव सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टेबिलिटी. यानी कि विद द एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या विद द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or the physiology of the organism, structurally and chemically DNA needs to be stable. अब क्वेश्चन में पूछा गया है that in the above experiment heat which killed one type of bacteria did not destroy the properties of the genetic material. तो यहाँ पे बात हो रहा है अबाउट दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ. तो अगर हम एक डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. एडेनिन और थाइमिन बेसेस आर लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और इसी को कहा जाता है द वाटसन-क्रिक बेस पेयरिंग. वाटसन-क्रिक बेस पेयरिंग. तो अगर इस डीएनए के ऊपर हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाए, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन विल गेट डिस्ट्रॉयड. इस फेनोमेनन को कहा जाता है द denaturation of DNA, यानी कि the disruption of hydrogen bonds. बट अगर ये denatured DNA को appropriate condition में रखा जाए या ग्रेजुअली टेम्परेचर कूल डाउन होता रहे, ये denatured DNA strands वापस से रीअनील कर सकते हैं. मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच वापस से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होगा. इसका मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए स्टेबल रहता है, इट डज नॉट गेट ऑल्टर्ड. तो अगर स्ट्रक्चर सेम रहे, इसका मतलब है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए विल आल्सो रिमेन कंजर्व. इसी वजह से हीट ट्रीटमेंट देने के बाद भी the properties of the genetic material did not change. Hope you understood it well. Best of luck.